दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार होने वाले हैं। ताहिर हुसैन और अब तक आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब वो एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिसने पूरी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया, उसी को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी वजह यह है कि दिल्ली के अपराधी पर दिल्ली में ही पार्टी आलाकमान मेहरबान नजर आ रहा है, जहां के असदुद्दीन ओवैसी वोट बैंक के लिए उम्मीदवार के अन्य सभी पहलुओं को इसी तरह नजरअंदाज कर देंगे। सवाल कई है क्योंकि लगातार एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तो वही अब ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिसने पूरी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया, उसी को दिल्ली के चुनावी मैदान में आखिरकार क्यों उतारा जा रहा है। कई तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही जिस प्रकार से चुनावी मैदान में दिल्ली दंगों का आरोपी है और इसके साथ साथ अब सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। आलाकमान आखिरकार क्यों मेहरबान नजर आ रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी वोट बैंक के लिए उम्मीदवार के अन्य सभी पहलुओं को इसी तरह से दरकिनार कर देंगे? कई तरह के ऐसे सवाल भी है। और लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही, वैसे वैसे राजनीतिक उथल पुथल भी खुलकर अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ इंडी गठबंधन में रार की खबरें सामने आ रही है और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट्स हैं उसको लेकर भी लगातार नाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो वही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, जहां ताहिर हुसैन अब तक आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन अब वो एआईएमआईएम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं जिस प्रकार से लगातार सियासी सरगर्मियां अब दिल्ली की बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दिन नजदीक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में लगातार रणनीति बनती जा रही है। और वहीं जिस प्रकार से अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे सभी अपनी रणनीति सामने लाते हुए नजर आए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।